हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट। अब आपकी डेट आ गई है यूपी पुलिस की, तो उसके लिए आप तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से में कौन सा कारक है? गदा से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मैंने आपको बताया था संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन प्राचीन हिंदी के अकॉर्डिंग कितनी होती हैं संज्ञा? 5 होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? यथार्थवाचक और भाववाचक। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? सागरों के, वृक्षों के, बोलियों के, फलों के। फलों में आप देख लीजिए, जैसे आम, अनार, केला सभी आते हैं, तो सब क्या है? पुल्लिंग है। सागर में भी सब क्या है? पुल्लिंग है। वृक्षों में भी सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन बोलियां क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी क्या है? एक नदी का नाम है। तो जो नाम है तो नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है जी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम एक व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस। गंगा नदी का नाम है। कृष्ण, कामायनी, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस और गंगा क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? कोष्ठक का होता है। ठीक है जी, कोष्ठक का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की परिभाषा बताइए, किस किस को पता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्प में से कौन गलत है? ठीक है, कौन गलत है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बडवानल कहते हैं, बडवानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। और आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं, दूरदर्शी होता है। क्या होता है? दूरदर्शी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक भी, संबंधवाचक भी है, निजवाचक भी है, लेकिन गुणवाचक है नहीं, गुणवाचक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के भेद प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो हिंदी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, किससे हुई है हिंदी की उत्पत्ति, अपभ्रंश से हुई है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम। तो अगर बात करें सर्वनाम के भेद की तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, अगर कितने सर्वनाम की बात करें तो 11 सर्वनाम होते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लाभ हानि बिल्कुल सही है, इच्छा अनिच्छा बिल्कुल सही है, जय विजय बंधन मुक्ति बिल्कुल सही है। जय का विजय नहीं, जय का क्या होता है, पराजय होता है। जय का क्या होगा, पराजय होगा। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, उसका भाई खेलता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो पूर्ण विराम का होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।